दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग जानेंगे अलजेब्रा के बारे में। ठीक है, पहले भी देख लिए थे हम लोग कल या नेक्स्ट वीडियो में, इससे पिछले वाला वीडियो में कहाँ तक सजातीय और विजातीय पद देख लिए थे। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि पद का गुणांक किसको कहेंगे। पद का गुणांक, पद का गुणांक। देखो, अलजेब्रा सबका समझ में आएगा, जो कभी नहीं पढ़ा उसको भी समझ में आएगा, जो पढ़ा है उसको भी समझ में आएगा। ठीक है, सिर्फ आप बारी जितने भी वीडियो अलजेब्रा का आएगा अच्छा से देख लेना। अलजेब्रा का क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग पद का गुणांक, पद का गुणांक, पद का गुणांक। पद कहेंगे किसको, आपको पहले बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि पद का गुणांक, पद कहते हैं किसको, चर और अचर के गुणनफल को क्या कहते हैं, पद कहते हैं। अब यहाँ पे पद का गुणांक देखना है। जैसे एग्जांपल में आपको बता देते हैं, चर और अचर का गुणनफल। यहाँ पे मान लो पद का गुणांक पूछेगा 5x है, कितना है 5x। अब यहाँ पे x का गुणांक पूछेगा, यहाँ पे ये पूछेगा आपको कि पद का गुणांक कितना है। तो पद मतलब कौन सा, चर राशि का गुणांक, चर राशि का गुणांक कौन है। तो यहाँ पे चर राशि का क्या लिखोगे, चर राशि का गुणांक कितना हो जाएगा, गुणांक बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर यहीं पे आपको क्या दे दिया, 3xyz रहा, 3xyz रहेगा। अब आपको ये पूछेगा कि y का गुणांक बताओ, क्या बताओ, y का गुणांक बताओ कि इस पद में y का गुणांक कितना होगा। तो सीधे क्या लिखेंगे, z का गुणांक, z का, सिर्फ जिसका बारे में पूछेगा। जब भी आपको पद में से क्या निकालना, पद का गुणांक निकालना हो तो क्या करो, जिसका गुणांक निकालने के लिए कहेगा उसको कान पकड़ के बाहर निकालो। बाकी जितना बच जाएगा वही उस पद का क्या होगा, गुणांक होगा। तो z का गुणांक क्या हो जाएगा, z का गुणांक क्या हो जाएगा, 3xy। यहाँ पे जिसका गुणांक पूछेगा उसको कान पकड़ के बाहर निकालना है। बाकी जो सब बच जाएगा वो उस चर राशि का क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे आपसे ये भी पूछ सकता है कि y का गुणांक बताएं, किसका, y का गुणांक। तो 3xyz है, 3xyz है। अब आपसे पूछ लिया कि y का गुणांक बताइए, किसका, y का गुणांक पूछेगा तो क्या करना है, y को कान पकड़ के बाहर करना है। y का गुणांक पूछ रहा है, y का गुणांक कितना हो जाएगा, y का गुणांक। y को छोड़ करके बाकी देखो तो कौन कौन बच रहा है, 3x और z बच रहा है। सभी आपस में गुणा में है। देखो 3xyz है, सभी आपस में गुणा में है, गुना x गुना y गुना z। जब भी आपको पद में इस तरह से दिखे मतलब वो सभी किस में है, आपस में गुणा में है, किस में है, गुणा में है। आपको जीरो लेवल से बता रहे, अच्छा से समझना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, y को निकाल देना, y को निकाल देंगे। अगर कोई गुना में है, पहले लिखा हो या बाद में, कोई फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो y को क्या करना है, बाहर निकाल लेना है। y को बाहर निकाल चुके हैं। अब बचा कौन गुना में, देखो तो 3 गुना x गुना y को बाहर निकाल चुके हैं, बचा कितना, z बचा। अब इसको क्या कर देना, हमको गुना कर देना, 3xz हो जाएगा, 3xz। तो y का गुणांक कितना हो गया, y का गुणांक 3xz हो गया। अब यहीं पे देखते हैं x का गुणांक क्या होगा, किसका गुणांक, x का गुणांक। ठीक है, पद एक ही है, सिर्फ चर राशि बदल रहे हैं कि इसका गुणांक क्या होगा, इसका गुणांक क्या होगा, उसी को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं x का गुणांक, x का गुणांक। यहाँ पे x का गुणांक पूछ रहा है, x का गुणांक पूछ रहा है। तो पहले पूरा को लिख लो, x 3xyz। x का गुणांक पूछ रहा है, x को सिर्फ क्या करना है, कान पकड़ के बाहर निकालना है। x का गुणांक, x को बाहर निकाल लिया, बचा कितना, 3yz हो गया। अगर आपको यहीं पे ये भी पूछ सकता है कि सभी चर राशि का गुणांक बताएं, इस पद का गुणांक, सिर्फ अगर आपसे ये पूछेगा कि पद का गुणांक बताएं, पद का गुणांक क्या हो जाएगा, पद का अगर पूछ लिया जाए 3xyz में पद का गुणांक, तो क्या हो जाएगा, पद का गुणांक में, पद का गुणांक, पद चर और पद कहते किसको है, चर और अचर के गुणनफल को पद कहते हैं। चर को, अचर को क्या करना है, बाहर निकाल लेना है। चर जितना भी रहेगा उसको क्या करेंगे, उसको एक साथ रख लेंगे। xyz ये दोनों को गुणा किए हैं तब ना पद मिला है। अब xyz का क्या पूछ रहा है आपसे, xyz का गुणांक क्या होगा, तो xyz का जो गुणांक होगा वो
क्या होगा, वो 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उम्मीद है कि पद का गुणांक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर मान लो आपसे इस तरह से पूछ ले, और भी क्वेश्चन रह सकता है, जरूरी नहीं कि आपको बारी बारी से पूछे, साथ में भी रह सकता है, बहुत सारा एक साथ रह सकता है। चलो अगला देख लेते हैं। मान लो आपको प्लस में दे दिया है, किस में दे दिया, प्लस में दे दिया, और आपसे ये पूछ रहा है कि पद का गुणांक बताइए, पद का गुणांक बताइए। पहला नंबर देख लीजिए, 5xy माइनस 3yz प्लस 15ab। अब आपसे ये पूछ लिया है कि पद का गुणांक बताइए, पद का गुणांक बताइए। तो पद का गुणांक बताने के लिए यहाँ पे पद कैसे, पहले ये देख लीजिए, 1 पद, 2 पद, 3 ठो पद है। कितना पद है, 3 पद है। तीनों को बारी बारी से लिखते जाते हैं। 5xy का गुणांक, 5xy का गुणांक क्या हो जाएगा, गुणांक क्या हो जाएगा, बराबर जो चर राशि है उसको क्या कर देना, अलग कर देना, उसको हटा देना। बाकी जो अचर राशि बच गया है उसी को लिख दो। ये क्या हो गया आपका पद का गुणांक। अगला देख लो, पद का गुणांक क्या हो जाएगा, -3yz का गुणांक, इतना का गुणांक कितना हो जाएगा, इसका गुणांक -3yz का गुणांक कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब इस पद का भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, इस माइनस को छोड़ना नहीं है, इस माइनस को छोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा। ये माइनस इसके साथ ही है ना, यहाँ पे गुणा किया, चर और अचर को गुणा करके तब पद मिला है। इसका गुणांक, चर राशि का गुणांक कौन है, ये है ना। इस पद का गुणांक जो कहलाएगा वो -3 कहलाएगा। अगला देख लो, 15ab, यहाँ पे 3 ठो पद है, इसको त्रिपदी भी बोलेंगे, उस पे भी जाएंगे। एक पदी किसको कहेंगे, द्विपदी, त्रिपदी, उस पे भी जाएंगे। पहले यहाँ पे गुणांक देख लो, 15ab है। अब इस पद में, इस पद का गुणांक कौन होगा, पद का गुणांक 15 होगा। किसका, 15ab का गुणांक, गुणांक कितना हो जाएगा, गुणांक बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। आप और एक विधि है, उस विधि से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। और भी विधि है, उस विधि से बना सकते हैं। तो समझ में आ गया ना कि पद का गुणांक कैसे लिखेंगे। पद को, पद में जो चर राशि रहेगा उसको अलग कर देना, जो संख्या रहेगा उसी को लिख देना, वही क्या हो जाएगा, मेरा पद का गुणांक हो जाएगा। प्लस में रहेगा तो प्लस कर देंगे, माइनस में रहेगा तो माइनस में कर देंगे, बट्टे में रहेगा तो बट्टे में कर देंगे, बट्टे में भी रह सकता है। ठीक है, मिटा देते हैं इसको। अब स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग नोट से भी बना सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे कॉलम बना लो। क्या बना लो, मान लो यहाँ पे 5a प्लस 17b माइनस 14xy। इस तरह से भी अगर क्वेश्चन रहेगा तो इसमें क्या कर लो, एक तरफ पद लिख दो, एक तरफ पद, और एक तरफ क्या कर दो, गुणांक लिख दो, एक तरफ गुणांक लिख दो। हो गया। अब यहाँ पे इसको क्या करना है, इसको पहले सजा देते हैं। 3 ठो कॉलम, कै ठो पद है, 1 2 3 पद है, तो कॉलम भी आपको कितना चाहिए, 3 कॉलम भी चाहिए। पद 3 है तो कॉलम भी कितना चाहिए आपको, 3 कॉलम चाहिए इसके लिए। ठीक है, खींच दो, इसको खींच दिए, 1 कॉलम 2, 1 2 3 कॉलम मिल गया। ठीक है, पहला में देखो, पहला पद क्या है आपका, 5a, पहला पद क्या है, 5a। अब इसका गुणांक लिखेंगे तो इसका गुणांक सिर्फ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दूसरा आपका पद क्या है, 17b, कितना है, 17b। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका गुणांक 17 हो जाएगा। अगला का क्या है, 14xy है, 14xy ये पद है। अब इसका गुणांक लिखेंगे तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, चर राशि को छोड़ दो, बचा कितना, 14, ये आपका क्या हो गया, गुणांक। तो इस तरह से आप किसी भी पद का गुणांक को आराम से लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए बट्टा में रहेगा तो क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 बाय मान लीजिए 5xy है, 3/5xy है, और प्लस 14/4, 14/5 कर देते, 14/5 AB माइनस 3/7 -3/7 अब इसका भी क्या करना है, पद का गुणांक लिखना है, इसका भी पद का गुणांक लिखना है। एक तरफ पद लिख दो, दूसरे तरफ गुणांक लिख दो, लिख दिए। जो जो पद है पहले उस पद को लिख लीजिए। पद कौन सा, पहला
3/5xy। चर राशि को छोड़ करके देखो बचा कौन, इसको छोड़ दो, बचा कौन इस पद में, ये बचा। इस पूरे पद में अचर राशि ये ना है, इसको क्या करेंगे, इसी को लिख देंगे, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। ये यहीं पे रहेगा, इसका गुणांक जो इस पूरे पद का जो गुणांक होगा वो 3/क्या होगा 5 होगा, ठीक है। अगला देख लो, अगला कितना है, अगला पद यही है 14, इसको बंद कर देते हैं। अगला कितना है 14/5, 14/5 AB, 14/5 AB। आपका क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, आपको एग्जाम्पल लेकर के बता रहे हैं, ठीक है। 14/15 AB। अब इसका इस पद का जो गुणांक होगा वो कौन होगा, 14/5, 14/5। अगला क्या है 3/7, और एक कॉलम चाहिए हमको, 3/7 YZ, 3/7 YZ। अब इसको भी क्या करना है, इसका भी, इस पद का भी गुणांक कौन होगा, 3/7 हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को पद का गुणांक अब किसी भी तरह से पूछेगा तो आप आराम से बता सकते हो कि पद का गुणांक कौन होगा, ठीक है। अगर कहीं पे आपको ABCD दिख रहा है, मान लीजिए यहाँ पे A + B + C। अब ए पद का गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका पद का गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका भी पद का गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। किसी भी संख्या में अगर जहाँ पे आपको सिर्फ चर राशि दिख रहा है तो वहाँ पे एक सभी कोई भी संख्या रहता है, आप लोगों को पीछे भी बताया है, किसी भी संख्या में कॉमन क्या रहता है, 1 कॉमन रहता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है गुणा में, तो यहाँ पे 1 गुणा में है, यहाँ पे भी 1 गुणा में है, यहाँ पे भी 1 गुणा में है। तो इसका गुणांक 1 हो जाएगा, इस पद का गुणांक 1, इस पद का भी गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इन सब चीज़ों को भी आप लोग ध्यान में रखते जाओगे, ठीक है। अब देख लेते हैं पद का घात। अब क्या देख लेंगे, पद का घात, पद का गुणांक समझ में आ गया। अब देख लेते हैं पद का घात किसको कहेंगे, ठीक है। मिटा देते हैं इसको। पद का घात किसको कहेंगे, ठीक है। पद का गुणांक तो देख लिए, पद का घात, पद का घात। देखो पद का घात किसको कहेंगे, मान लीजिए पद का घात किसको कहेंगे, पद में जो अधिकतम घात रहेगा उसको क्या बोलेंगे, पद का अधिकतम घात। अगर पूछ लिया जाएगा कि पद का घात क्या है, सिर्फ पद का घात पूछेगा तो उस पद में सभी पदों का क्या कर, पद में सभी चरों का मान को क्या करना, जोड़ करके बता देना, वही क्या हो जाएगा, आपका पद का घात हो जाएगा। लेकिन पद का अधिकतम घात क्या होगा, यहाँ पे पद का अधिकतम घात अलग होगा और पद का घात अलग होगा, ठीक है। पद का घात में क्या आ जाएगा, मान लो 4xy। अब ये बताओ यहाँ पे 4xy जो है यहाँ पे इस पद का घात कितना होगा, इस पद का घात कितना होगा। यहाँ पे 1 घात है, यहाँ पे भी 1 घात है। इन दोनों में इस पद का घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 + 1, क्योंकि इसका घात 1 और इसका भी घात 1, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लो, मान लो 14x² y पे पावर 3 प्लस नहीं देंगे, पद पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, पद पूछ रहा है। अब यहाँ पे पूछ लेगा आपसे कि पद का घात कितना होगा। पद का अधिकतम घात यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे पद का अधिकतम घात 3 होगा। लेकिन पद का अगर सिर्फ घात पूछ लिया जाएगा तो आप क्या बताओगे, 3 × 2 = 5, क्योंकि इन दोनों चर राशि का घात को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। आप लोगों को पहले भी कुछ बताए हैं इसमें लॉजिक। यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि पद का घात अगर आपसे पूछ लिया जाए, वहाँ पे जितना भी पद रहेगा, वहाँ पे जितना भी चर राशि रहेगा, सभी चर राशि का पावर जो रहेगा, सभी को क्या कर देंगे, ऐड करके बता देंगे कि इस पद में इतना घात है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पद में अधिकतम घात किसमें है, तो इस पद में जिस चर राशि में सबसे बड़ा क्या रहेगा, घात रहेगा, उसी को क्या बोल देंगे, सबसे अधिकतम घात बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि इसमें से चर का घात क्या, ये पद का घात क्या होगा, पद का घात।
पद का घात यहाँ पे कितना, सिर्फ पद का घात पूछा है, अधिकतम घात नहीं पूछा। पद का घात कितना हो जाएगा, 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सिर्फ यही नहीं, बहुत कुछ हो सकता है। 14 ए बी पे पावर 9, एक्स पे पावर 14, वाई पे पावर 15, जेड पे पावर 16। अब आपसे ये पूछ लिया कि इस पद में घात कितना होगा। अधिकतम घात का बात नहीं कर रहे हैं, इस बहुपद का, इस पद का घात पूछ रहे हैं कि इस पद में घात कितना होगा। तो आप जितने भी यहाँ पे चर राशि दिख रहा है आपको, जितने भी चर राशि दिख रहा है, सभी चर राशि के घात को क्या करना है, जोड़ देना है। वही पद का क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा। वही पद का क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इस पद में सबसे अधिकतम जो घात है, सबसे बड़ा जो घात है वो कौन है, तो सबसे बड़ा घात 16 हो जाएगा। तो पहले पद का घात देख लेते हैं। पद का घात कितना हो जाएगा, पद का घात कितना होगा। यहाँ पे देखो, ए पे पावर कितना है, 1 है, प्लस बी पे पावर कितना है, 9 है, प्लस एक्स पे पावर कितना है, 14 है, प्लस वाई पे कितना है, प्लस वाई पे पावर कितना है, 15 है, प्लस जेड पे पावर कितना है, 16 है। अब इन सभी को जोड़ देंगे, जो प्राप्त होगा उसी को क्या बोल देंगे, पद का घात बोल देंगे। लेकिन यहीं पे अगर आपसे पद का अधिकतम जो घात पूछेगा, वो अधिकतम घात कितना होगा, 16 होगा। अधिकतम घात कितना होगा, 16 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, सबको जोड़ लो, 15 और 16 31, 15 16 31 45 हो गया। 45 और 9 कितना हो गया, 45 9 54, 54 1 55। अधिकतम घात कितना हो जाएगा यहाँ पे, अधिकतम नहीं, टोटल घात, मतलब पद का जो घात होगा, पद का घात कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। अगर आपको इसी पद में ये पूछ लिया जाए कि इस पद का अधिकतम घात कितना होगा, तो अधिकतम घात हो जाएगा कितना, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और भी कुछ संख्या देख लेते हैं जिसमें रूट में भी रह सकता है। ठीक है, इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलो, अब यहाँ पे देख लेते हैं पद का घात ही रहेगा। मान लीजिए आपको कोई रूट अंडर दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, और आपसे ये पूछेगा कि इसका घात बताइए, तो इसका घात क्या बताओगे इसका। और एक चीज़ यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे श्रेणी में अगर आपको कुछ नहीं दिखा तो इसका मतलब क्या होता है, श्रेणी में 2 है। श्रेणी में कितना है, 2 है। यहाँ पे जो श्रेणी में रहता है, जैसे ही रूट को हटाएंगे, अगर इसका घात पूछेगा कि इस चर राशि का घात क्या होगा, तो इसका घात क्या हो जाएगा, 1/2। क्या हो जाएगा, 1/2। इस श्रेणी का मतलब, जिसका श्रेणी में क्या है, 2 है, अगर हम रूट को हटा देंगे तो वो 2 क्या हो जाएगा, वो 2 क्या हो जाएगा, 1 से। यहाँ पे रूट कितना है, रूट 2 रूट एक्स। ये रूट का ही मतलब क्या होता है, 1/2 क्या होगा। अगर श्रेणी में 2 होगा तो इसका मान कितना होगा, 1/2 होगा। कितना होगा, 1/2। जैसे हम लोग यहाँ पीछे भी करते थे ना, जैसे x² है बराबर 15 है, तो इस स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, रूट अंडर 15 हो जाएगा। अब फिर इसको अगर इधर लाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको यहीं पे लिखना चाहें, तो क्या हो जाएगा, 15 पे पावर 1/2, 15 पे पावर 1/2। अब यहाँ पे आपका चर राशि है, क्या है, चर राशि। इस चर राशि में यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, आपको ये पूछ दिया कि आप इस पद का घात बताओ, तो इस पद का जो घात होगा वो क्या होगा, 1/2। जनरल में आप ये याद रखो कि अगर यहाँ पे 2 रहेगा तो वो 1/2 होगा। अगर यहीं पे श्रेणी में आपको कितना कर दिया, 3 कर दिया, और यहाँ पे x कर दिया, तो इसका मान क्या हो, इसका घात कितना हो जाएगा, इस पद का घात हो जाएगा 1/3। अगर यहीं पे आपको क्या कर दिया, मान लो यहाँ पे 6 कर दिया, और यहाँ पे x है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। श्रेणी में जितना रहेगा आप 1 को उतना से भाग कर दीजिए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे, आप सिंपल में उसका श्रेणी याद रखो कि श्रेणी कितना है। श्रेणी जितना रहेगा, 1 में उतना से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। सब जगह देखो तो श्रेणी में जितना है उसी से भाग किए हैं। अगर मान लो और भी कुछ रहे, यहाँ पे 9 रहे और यहाँ पे y रहे, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/9। ये घात लिख रहे हैं आपको, इसका मान नहीं लिख रहे हैं। इसका क्या लिख रहे हैं, ये घात लिख रहे हैं, ये पद का घात लिख रहे हैं, ना कि इसका मान लिख रहे हैं। पद में जो घात होगा उसको लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब देख लेते हैं, अगर आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं तो उनमें से क्वेश्चनों का घात को निकाल पाते हो या नहीं निकाल पाते हो। ठीक है,
देखो कितना है टाइम, नहीं टाइम देखो सिर्फ अपना मोबाइल में देखो, टाइम 12:19। चलो कुछ क्वेश्चन देते हैं, इसमें आप लोग बनाओगे, ठीक है। सिर्फ घात लिखना है, सिर्फ क्या लिखना है, घात लिखना है, 20 मिनट का। सिर्फ घात लिखना है। आप लोग बनाओगे, इसमें नहीं बनेगा तो कमेंट में बताना, फिर से बना देंगे इसमें वीडियो। निम्नलिखित प्रश्नों का या नीचे दिए गए प्रश्नों का, निम्नलिखित प्रश्नों का क्या करना है, निम्नलिखित प्रश्नों का घात बताएं, घात बताएं, ठीक है। मान लो यहाँ पे रूट अंडर 10x है, ठीक है। दूसरा आपको मिल गया 5xyz, सिर्फ घात का है, ठीक है। अगला देख लो 16x² z पे पावर 15। अगला देख लो रूट अंडर 36x² ठीक है। इसमें आप लोग थोड़ा सा माइंड लगाओगे, इसमें आप लोग थोड़ा सा क्या करोगे, माइंड लगाओगे कि यहाँ पे इसका घात क्या होगा, ठीक है, इसका घात क्या होगा। आगे देख लेते हैं और भी 42x²y² b पे पावर 9 7abc c पे पावर 6, ठीक है। पद का सिर्फ पद का घात बताना कि इस पद में घात कितना होगा, ठीक है। इन सब क्वेश्चन को बनाओगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग शेयर भी कर दिया करो और कमेंट भी क्या करो। अगर कहीं पे आपको कोई कंफ्यूजन रहता है, किसी चीज़ में अगर प्रॉब्लम होता है बोर्ड में या किसी चीज़ या वॉइस में, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार। स्विच ऑफ करके रखिए इसका।